Hello, dear friends, and welcome back to Hello Adhyapak. Today we are going to talk about chapter number 3 of Mathematics Class 6. The topic is number play. Without wasting time, let us straight away go to the chapter. What is the chapter? Chapter name is number play. That means you are going to play with numbers. There are different mental activities and there are various situations where you will have to use your number sense. बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और थोड़ा सा नया भी है जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। नंबर्स जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ में यूज होते हैं और हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। हमने सीखा कि नंबर को कैसे काउंट करना है, फिर हमने उनका एप्लीकेशन किया, उनका अप्लाई किया एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में और अपने रोजमर्रा की जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको सॉल्व किया। इस चैप्टर में हम इस जर्नी को आगे रखेंगे और नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। जो नंबर्स हमारे चारों तरफ हैं मौजूद हैं उनको देखेंगे, कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे और इन नंबर्स और उनके ऑपरेशंस को यूज करने के कुछ नए तरीके और इंटरेस्टिंग तरीके देखेंगे। अब यहाँ पर नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्होंने एक वो दे रखी है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, सम चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन इन अ पार्क, ठीक है, और हर कोई बंदा जो है एक नंबर बोल रहा है। जैसे ये बोल रही है 0, ये 2, ये बच्चा बोल रहा है 1, ये लड़की बोल रही है 1, ये बोल रही है ये बोल रहा है 0, ये 2 बोल रही है, अब बोल रही है बोल रहा है ये 1 और ये 0, ये ऐसी रेंडमली अब कुछ नंबर्स बोल रहे हैं। अब आप इस पिक्चर को देखकर ये समझिए कि आखिर ये यही नंबर क्यों बोल रही है। ये लड़की 0 ही क्यों बोल रही है? अच्छा, ये भी 0 बोल रहा है तो ये 0 और ये 0 क्यों बोल रहे हैं? ये भी 0 बोल रहा है तो ये 3 0 क्यों बोल रहे हैं? भाई ऐसा क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस 0 का मतलब है कि इसके आजू बाजू में कितने लोग इससे लंबे हैं। तो इससे लंबा कौन है? कोई भी नहीं, तो इसलिए ये बोल रही है 0। अब आप इस वाले को देखो, इसके आजू में भी लंबा और इसके बाजू में भी लंबा, तो कितने लोग लंबे हैं इसके आजू बाजू में? 2, तो इसलिए ये बोल रही है 2। इसको देखो, इस तरफ छोटा है लेकिन इस तरफ बड़ा है, और कितने लोग बड़े हैं इसके आजू बाजू में? 1, इसलिए ये बोल रहा है 1। तो अब आपको समझ में आ गया, जो 0 बोल रहा है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ कोई भी उससे ज्यादा लंबा नहीं है। तो ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? ये नंबर्स बता रहे हैं कि कितने लोग जो है वो उनसे लंबे हैं, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। ये बेचारा एक इकलौता कॉर्नर में है, तो इसके आजू बाजू में तो नहीं है, सिर्फ एक ही साइड में है और वो भी छोटा है, तो इससे कोई लंबा है नहीं है, इसलिए ये 0 बोल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि डिड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स रिप्रेजेंट। तो हमने नंबर फिगर आउट कर लिए हैं, क्या बता रहा है यहाँ पर। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर कोई बच्चा 1 बोल रहा है इसका मतलब है कि उसके आजू बाजू में कोई एक बच्चा लंबा है। कोई 2 बोल रहा है तो इसका मतलब है उसके दोनों तरफ जो है वो लंबे लंबे बच्चे हैं। ठीक है, मतलब वो सबसे छोटा पैकेट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग। अब यहाँ पर इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। Can the children rearrange themselves so that the children standing at the end say 2? अब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब 2 ये बोल रही है, इसका मतलब ये है कि इसके दोनों तरफ जो लोग हैं वो लंबे हैं। अब सपोज करो मैं इसी को यहाँ खड़े कर देता हूँ कॉर्नर में, तो ये यहाँ पर आ गई, तो अब ये यहाँ पर आ गई सपोज करो, तो क्या ये 2 बोल सकती है? ये 2 बोल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसके इधर तो कोई है ही नहीं, तो इधर एक ही है। तो अब ये जैसे ही कोने में आएगी, ये लड़की 2 नहीं बोलेगी, ये बोलेगी 1, क्योंकि इसके इस तरफ जो है एक ही इंसान है और वो इससे लंबा हो सकता है। तो ये कॉर्नर वाला कभी भी 2 नहीं बोल सकता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सेकेंड है, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। 0 कौन बोल रहा है? 0 वो बोल रहा है जो सबसे लंबा हो, मतलब जिसके आजू बाजू लेफ्ट राइट में दोनों साइड में उससे छोटे होने चाहिए। तो ये बोल रहा है क्या हम बच्चों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि सभी 0 बोले, यानी कि सभी 0 बोले, मतलब ना इधर कोई लंबा होना चाहिए ना इधर कोई लंबा होना चाहिए। तो इन बच्चों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यही सेट ऑफ स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं, इन्हीं बच्चों की बात चल रही है,
तो इनके केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो सभी जीरो नहीं बोल पाएंगे। जीरो बोलने का मतलब क्या हुआ कि वही सबसे लंबा है और उससे लंबा दूसरा कोई नहीं है। तो ये इस केस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये बच्चे नहीं है, कोई और बच्चे हैं और वो सभी बच्चे एक ही हाइट के हैं, है ना, मान लीजिए ये वो बच्चे हैं और इन सबकी हाइट एक जैसी है, तो अब अगर मैं इस वाले को लूं तो इसके इधर भी कोई लंबा नहीं और इधर भी कोई लंबा नहीं, तो ये जीरो बोलेगा। अब इस वाले बच्चे को अगर मैं लूंगा तो ये इसके इधर भी कोई लंबा नहीं है और इस तरफ भी कोई लंबा नहीं है, तो ये भी जीरो बोलेगा। तो ये जो चीज है इन स्टूडेंट्स के साथ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कब पॉसिबल हो सकता है, अगर कुछ बच्चे हों और सभी बच्चों की हाइट एक जैसी हो, तो ही ये केस पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। थर्ड है, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। मतलब अगर दो बच्चे एक दूसरे के पास खड़े हैं तो क्या वो एक ही नंबर बोल सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही नंबर बोले। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। अगर हम इन बच्चों को अरेंज करें तो क्या ऐसा कोई केस पॉसिबल है जिसमें दो बच्चे जो आसपास खड़े हैं, जैसे ये सपोज करो ये दोनों खड़े हैं आसपास, क्या ये दोनों एक ही नंबर बोले? चाहे वो नंबर 0 हो, चाहे वो नंबर 1 हो, चाहे वो नंबर 2 हो। अच्छा सपोज करो अगर अपन इनको असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दे, मतलब ये लड़की सबसे पहले छोटी सी, फिर उससे बड़ा वाला बच्चा, फिर उससे बड़ा वाला बच्चा, फिर उससे बड़ा वाला बच्चा, इस तरीके से अपन इनको अरेंज कर दें। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर दिया सपोज करो। अब इस वाले फर्स्ट वाले बच्चे की बात करो, ये कितना बोलेगा? ये बोलेगा 1। क्यों? क्योंकि इससे एक बच्चा लंबा है, ये वाला। अब इस सेकंड वाले बच्चे की बात करो, ये क्या बोलेगा? ये भी बोलेगा 1, क्योंकि इसके एक ही बच्चा है जो लंबा है। इसी तरीके से ये वाला बच्चा क्या बोलेगा? ये भी बोलेगा 1, क्योंकि इससे एक ही बच्चा लंबा है। ये वाला कितना बोलेगा? ये भी 1 बोलेगा। और ये कितना बोलेगा? ये भी 1 ही बोलेगा। ये जो है ये 0 बोलेगा, क्योंकि इससे कोई भी लंबा नहीं है। तो अगर हम सभी बच्चों को ऐसे अरेंज कर देंगे तो केवल एक लास्ट वाला बच्चा बचेगा जो 0 बोलेगा, बाकी सब 1 1 बोलेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, दिस इज पॉसिबल। फोर्थ, देर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट। सभी की हाइट अलग अलग है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0। ये आ गया, हमने कर दिया ये ऑलरेडी। ये 5 बच्चे, मान लो ये 5 बच्चे हैं, तो इसमें क्या होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सब तो 1 1 1 बोलेंगे और ये वाला 0 बोलेगा। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को भी एक्चुअली इसी तरीके से कर दिया। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, अब इन 5 जो ये 5 हमने लिए हैं, इस इन 5 के केस में फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। तो 1 1 1 1 पॉसिबल इसलिए नहीं है, ये वाला 1 बोल देगा, ये भी 1 बोल देगा, ये भी 1 बोल देगा, ये भी 1 बोल देगा, लेकिन ये तो 0 ही बोलेगा ना, क्योंकि इसको 1 बोलने के लिए इसके आजू या बाजू में एक तरफ तो बड़ा बच्चा होना ही चाहिए ना, तभी तो ये 1 बोलेगा। लेकिन अगर ये सबसे लंबा है पूरे ग्रुप में तो ना तो इसके इधर कोई 1 होगा ना इसके इधर कोई 1 होगा। तो इस केस में आप बोलोगे कि नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट? तो मतलब बीच में 2 आना चाहिए, मतलब ये छोटा होना चाहिए और इस तरफ जो है बड़े बड़े होने चाहिए। पहली बात तो ये इस तरह से होना चाहिए, तभी ये जो है 2 बोलेगा, है ना। अब इन दोनों को 1 1 बोलना है। 1 1 बोलने का मतलब ये है कि इस तरफ वाला इससे भी लंबा होना चाहिए और इस तरफ वाला इससे भी लंबा होना चाहिए, और ये जो एंड वाले हैं ये 0 0 बोलेंगे, क्योंकि इनके आजू बाजू में इनसे लंबा कोई नहीं है। तो सीक्वेंस पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ये रहा आपका सीक्वेंस। ओके, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2? तो सेवंथ के आंसर के लिए देखो मैंने एक ये पैटर्न बनाया। ये 5 बच्चे हैं मान लीजिए। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे लंबे को रख दिया, फिर उससे जो छोटा है उसको यहाँ रख दिया, उससे जो छोटा है उसको यहाँ पर रख दिया, और फिर जो सबसे दो छोटे छोटे हैं उनको बीच में डाल दिया। अब आप देखो, ये छोटा है तो ये 2 बोलेगा, क्योंकि इसके आजू बाजू बड़े हैं, और ये वाला जो है ये भी 2 बोलेगा, क्योंकि इसके भी आजू बाजू बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से यही वो अरेंजमेंट है जिसमें मैक्सिमम 2 बच्चे जो हैं वो नंबर 2 बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंच गए हैं सुपर सेल्स की तरफ। सुपर सेल्स क्या होते हैं? अब ये देखो, जो चीज अभी हमने पीछे देखी है ना, उसी को इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है।
आप इस वाले नंबर को देखो, ये है 79, और इसके आजू बाजू वाले नंबर को देखो, ठीक है। ये नंबर सबसे बड़ा है, इसके लेफ्ट में छोटा नंबर है, इसके राइट में छोटा नंबर है, तो ये सुपर सेल हो गया, इसलिए इसको इन्होंने कलर कर दिया। अब आप 75 को देखो, तो 75 के आजू बाजू दोनों तरफ छोटे नहीं है, एक तरफ बड़ा है, तो इसको नहीं करेंगे। 63 इधर वाला बड़ा है, 10 इधर वाला बड़ा है। अब 29 को देखो, 29 के इस तरफ है 10 जो कि छोटा है, और इस तरफ है 28 वो भी छोटा है, तो मतलब 29 जो है आजू बाजू वालों से बड़ा हो गया, इसलिए इसको कलर कर दिया। इसी तरीके से आप इस 626 को देखो, 626 के इधर क्या है 577 छोटा है, और इस तरफ क्या है 344 ये भी छोटा है, इसलिए ये ग्रीन कलर का सेल कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब है जो एडजेसेंट, जिसको मैं आजू बाजू इतनी देर से कह रहा हूँ, एडजेसेंट सेल जो है वो छोटे होने चाहिए, और वो खुद जो है वो दोनों एडजेसेंट सेल से बड़ा होना चाहिए। इसको इन्होंने सुपर सेल का नाम दे दिया है। आइए देखें फिगर इट आउट में क्या है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कलर करना है, मार्क करना है सुपर सेल्स को। तो इनमें कैसे ढूंढेंगे? अब देखो सुपर सेल्स क्या है, ये नंबर तो सुपर सेल होगा, पहली बात। अब आप पूछेंगे क्यों सर, इसके तो आजू बाजू में एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर है तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा है, इधर नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, नहीं है तो, लेकिन इस तरफ जो है वो छोटा है, तो ये सुपर सेल हो गया। 670 नहीं हो सकता क्योंकि इधर बड़ा है। अब ये देखो 9435, ये एक सुपर सेल होगा। क्यों होगा सुपर सेल? क्योंकि इसके एडजेसेंट सेल जो है वो दोनों छोटे हैं, तो एक ये हो गया। अच्छा, ये वाला नंबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इस तरफ वाला जो सेल है ये बड़ा है। ये वाला देखो, ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर वाला बड़ा है। ये देखो 7308, ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके इधर वाला बड़ा है। लेकिन 8000 होगा। 8000 क्यों होगा? क्योंकि इसके एडजेसेंट आजू बाजू वाले नंबर जो हैं वो दोनों ही इससे छोटे हैं, तो हमने इसको कलर कर दिया, और ये हो गया सुपर सेल। ये होगा क्या? ये नहीं होगा। और ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। अब क्या है, फिल द टेबल बिलो विद ओनली 4 डिजिट नंबर। हमें यहाँ पर 4 डिजिट नंबर्स फिल करने हैं सच दैट सुपर सेल्स आर एग्जैक्टली द कलर सेल्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर लिखना है, ये इससे बड़ा होना चाहिए, सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर है 5346, आप यहाँ पर 6000 लिख दो, चलो सिंपल करते हैं, ये 6000 लिख दिया। अब ये नंबर जो है तब होगा सुपर सेल जब इसके आजू और बाजू दोनों तरफ जो है वो नंबर छोटे हों। तो इस तरफ तो नंबर छोटा ही है, अब हमें इस तरफ नंबर लिखना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ 5000 लिख दिया तो 5000 तो इससे बड़ा हो जाएगा इस वाले से, तो ये सुपर सेल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है यहाँ 1258 है, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो 1258 से छोटा होगा। हम आसानी के लिए ले लेते हैं 1000, क्योंकि नंबर तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बस 4 डिजिट होना चाहिए। तो ये हो गया सुपर सेल। अब हमें यहाँ पर भी कोई नंबर लेना है, तो हम यहाँ पर 1000 लिया, यहाँ पर 1100 ले लो। वैसे तो आप 1257 भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ और यहाँ ऐसे नंबर लिखने हैं जो सुपर सेल ना हो। तो पहले हम सुपर सेल इसको भर लेते हैं। ये कितना है 9635, तो हम इसको 9700 कर लेंगे, ठीक है। ये सुपर सेल हो गया क्योंकि ये इससे बड़ा है। अब यहाँ दो नंबर लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं कि ये सुपर सेल ना हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप 1100 से कोई भी बड़ा नंबर लिख लो। जैसे आपने लिख लिया, सपोज करो 1400 लिख लिया आपने सपोज। अब यहाँ लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, देखो 1400 के बाजू वाला जो है वो छोटा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ये वाला नंबर बड़ा होगा तो ही काम चलेगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2000, और जैसे ही हमने ये लिखा हमारा काम फिनिश हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या है, फिल इन द टेबल सच दैट वी गेट मैनी सुपर सेल एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा हो सके सुपर सेल वो लेने हैं। हमें 100 से 1000 लेना है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से देखो इसको सुपर सेल बना देते हैं, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, और इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 5 सुपर सेल हो जाएंगे। अब 5 सुपर सेल बनाने के लिए क्या करना है, बस ये जो टिक वाले नंबर हैं ये बड़े होने चाहिए, और जो टिक नहीं है वो नंबर छोटे होने चाहिए। तो मैंने यहाँ 400 लिया, इसको छोटा कर दिया 300, फिर इसको बड़ा कर दिया 500, इसको छोटा कर दिया, फिर इसको बड़ा कर दिया, इन इन और आजू बाजू वालों को छोटा कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। ओके, आउट ऑफ द 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अब।
तो हमारे कितने हैं, हमारे हैं 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 सुपर सेल है। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स। तो फिफ्थ है हाउ मेनी, फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं सेल्स, आप देखो, और कितने पॉसिबल हो रहे हैं आपके सुपर सेल्स वो भी लिखे हुए हैं। तो जब यहाँ पर 9 थे तब हमारे सुपर सेल आए 5। अगर हम इसमें से एक हटा देंगे तो अब कितने सुपर सेल बन जाए, एक हटा देंगे तो कितने सुपर सेल बन जाएंगे, 4। अभी भी 5 बन सकते हैं अगर हम इस वाले को बड़ा बना देंगे तो, ठीक है। और इस तरीके से जब 7 होंगे तो उसमें आएंगे 4, जब 6 होंगे तो उसमें होंगे 4, 5 वाले में आएगा 3 और 4 वाले में आएगा 3। तो ये क्या कह रहा है, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, तो हाँ यहाँ पर पैटर्न है। व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या कहता है, यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इवन नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इवन नंबर के लिए। तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है कि आप इसका आधा कर दो और आधा करने के बाद उसमें एक प्लस कर दो, यानी कि 4 का हाफ कितना हो गया 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3 हो गया। 6 का हाफ करो, 6 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 में 1 प्लस किया, इस तरीके से। और जो ऑड वाले हैं उनका जो बन रहा है वो बन रहा है आप क्या करो, n+1/2। अब ये क्या हुआ देखो, ये कितने हैं 9, 9 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 10, 10 का हाफ किया तो 5। तो बेसिक रूल यही है, अगर ऑड नंबर है तो आप लिखोगे n+1/2, और अगर इवन है ऐसा तो आप हाफ कर दोगे पहले और फिर उसमें 1 प्लस करोगे। तो ये बेसिक रूल है इस क्वेश्चन को, सुपर सेल को ढूंढने का कि कितने सुपर सेल आएंगे। सिक्स क्वेश्चन है कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल, पूरा टेबल बनाना है विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देर आर नो सुपर सेल। मतलब ऐसे एक टेबल बनाओ, उस टेबल में फिर आप नंबर भरोगे और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, और रिपीट नहीं होगा और उसमें कोई सुपर सेल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर आप यहाँ पर अलग अलग नंबर भरोगे तो कोई नंबर तो ऐसा होगा जो आजू बाजू वालों से बड़ा होगा। सिर्फ एक ही केस है जब ये बड़ा नहीं होगा, वो कब होगा, अगर सारे नंबर एक जैसे हो, जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 सब जगह 1 1 लिख दो या 2 2 लिख दो सब जगह। लेकिन उसने तो कहा है रिपीट करना ही नहीं है, तो रिपीट नहीं करना है तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कम से कम एक नंबर तो हमेशा ऐसा होगा जो अपने आजू बाजू वाले नंबर से, नेबरिंग सेल से बड़ा होगा। अगर रिपीट हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर रिपीट हो जाएंगे तो फिर सारे बराबर ही होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा। लेकिन उसने साफ साफ कह रखा है कि रिपीट नहीं करना है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, कैन द सेल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। तो बहुत सिंपल सी बात है, सुपर सेल होने के लिए नंबर को बड़ा होना पड़ेगा। तो अगर सबसे बड़ा नंबर है कहीं पर भी, वो टेबल में कहीं भी रख दो तुम, अगर वो सबसे बड़ा नंबर है तो अब वो ऑटोमेटिकली सुपर सेल हो जाएगा क्योंकि बाकी सब नंबर उससे छोटे हैं। और अगर कोई नंबर सबसे ज़्यादा छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो फिर वो तो सबसे ही छोटा है, तो बाकी के नंबर उससे बड़े होंगे, तो वो सुपर सेल नहीं हो सकता। एट्थ क्वेश्चन क्या है, फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। देखो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिंगल डिजिट लिया है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके। आप यहाँ पर नंबर जो है 3 डिजिट 4 डिजिट वाले कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सिंगल डिजिट लिए है ताकि आपको समझा सकूँ। क्वेश्चन ये है कि जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है वो सुपर सेल नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या नंबर लिया है, 4 6 2 8 7 और 5। अब इसमें दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, तो ये तो सुपर सेल होगा, ये सुपर सेल आ गया। दूसरा नंबर कौन सा है बड़ा, 7, क्या ये सुपर सेल है, नहीं ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि ये जिसके पास खड़ा है वो सुपर सेल है। तो बहुत ऐसा नहीं होता, दो सुपर सेल कभी एक साथ एडजेसेंट नहीं होते, उनके बीच में गैप जरूर होगा। तो आप ये ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हो, अब आप इसको बड़ा नंबर बना लो, आप 104 106 102 108 107 और 105 लिख लो, या 200 लिख लो या 1000 लिख लो, जैसा भी आपको ठीक लगेगा। देखो अब आपको समझाने के लिए मैंने फिर से क्या है, सिंगल डिजिट वाले नंबर ही लिए हैं, आप चाहो तो इसको 102 101 या 302 301 304 307 ऐसे दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है,
कि जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 7, तो ये तो सुपर सेल हो गया, इसकी बात छोड़ दो। अब दूसरा जो सबसे बड़ा नंबर है वो सुपर सेल ना हो, दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, तो ये सुपर सेल नहीं होगा जी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सबसे छोटा नंबर है वो सुपर सेल हो गया। अच्छा, सबसे छोटा नंबर क्या है 1, इसके बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो क्या 2 सुपर सेल होगा, तो हाँ ये सुपर सेल होगा। तो जो वो कह रहा था कि दूसरा सबसे छोटा नंबर सुपर सेल हो लेकिन दूसरा सबसे बड़ा नंबर सुपर सेल ना हो, तो ये एक एग्जांपल है। 10th है, मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट, तो अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करते रहिए। अब यहाँ पर इन्होंने जो सुपर सेल का एक और वर्जन आपको दे दिया है। ये वर्जन क्या है, पहले हम सिर्फ एक रो ही देख रहे थे इस तरीके से, अब इन्होंने पूरा एक टेबल दे दिया। तो पहले हम सिर्फ लेफ्ट और राइट ही देख रहे थे, अब हम ऊपर और नीचे भी देखेंगे। तो इसका मतलब है जो बीच वाला सेल है वो चारों से बड़ा होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी डायरेक्शंस में छोटे होने चाहिए। तो जैसे ये 7500 अगर आप देखोगे तो इसके इधर ये है, ये भी छोटा, और इसके इस तरफ है छोटा, और इसके नीचे भी जो है वो नंबर छोटा है। और ये जो आप देख रहे हो 86320, नॉर्थ में जाओगे तो छोटा, ईस्ट में जाओगे छोटा, वेस्ट में जाओगे छोटा, और साउथ में जाओगे तो भी छोटा नंबर है। तो इस तरीके से आपको एक नंबर एक टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे शर्त यह है कि जो डिजिट है वो 1 0 6 3 और 9 ही होने चाहिए। ऑर्डर आप अपनी मर्जी का लो कोई भी, और बस यहाँ नंबर फिल करने हैं आपको। तो जैसे ये वाला जो है ये आपको, तो ये ग्रीन है, हमें इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। इससे यहाँ इन्होंने नंबर ले रखा है 96301, तो यहाँ पर आप जो नंबर ले सकते हो वो आप लिख सकते हो 96310। तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पर जो नंबर लिखना है वो छोटा लिखना है, यहाँ पर भी छोटा लिखना है, यहाँ छोटा लिखना है, यहाँ छोटा लिखना है, ये छोटे, यहाँ पर छोटे लिखना है, यहाँ बड़े बड़े नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है 36,000 है और 19,000 है, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर लिखना है जो इन दोनों से बड़ा हो। तो ये टेबल मैंने यहाँ फिल कर दिया है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पर अपने आंसर्स जो है वो चेक कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, सबसे बड़ा नंबर जो है टेबल में वो है ये 96,310। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज, सबसे छोटा इवन नंबर तो सबसे छोटा होगा 10,000 वाला। 10,000 ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये रहा। तो सबसे छोटा इवन नंबर जो है वो ये होगा 10,936। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, ऐसा नंबर जो इमीडिएटली 50,000 से बड़ा है। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा, तो वो आएगा 60,000 वाली लाइन में। तो 60,000 की लाइन में ये है 319, ये है 193, और कोई है 60,000, ये है 139, तो ये भी और भी छोटा हो गया 60,000, तो यही वाला नंबर हो गया आपका 50,000 के बाद वाला। Once you have filled the table above, put commas appropriately after thousands digit। 1000 डिजिट, तो हमें मालूम है कि हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो ऐसा है, वंस, टेंस और 100, और फिर उसके बाद हम लगा देते हैं कॉमा, और फिर हमारा आता है 1000 और 10,000। तो आपके कॉमा जब लगेंगे वो लगेंगे एक तो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ, और 10 के बाद, और यहाँ पे भी 10 के बाद, इस तरीके से आप जो है कॉमा लगाएं। आगे बढ़ते हैं, पैटर्न्स ऑन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन की बात हम ऑलरेडी, हमें पता है नंबर लाइन क्या है। जब हम नंबर्स को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1000, फिर 2000, फिर 3000, 4000, तो ये एक नंबर लाइन है, और इसके बीच वाला जो है ये सेंटर आ गया, तो 1000 और 2000 के बीच में आ जाएगा 1500। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर लाइंस हमें दी हैं, और ये कह रहा है आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन एंड लेबल। बाकी के नंबर्स को हमें लेबल करना है, और फिर उसके बाद पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट एंड द बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये नंबर लाइन है तो ये वाला जो नंबर आएगा ये सबसे छोटा होगा, ये भी सबसे छोटा होगा। तो आपको जो छोटे नंबर है उनको सर्कल करना है, और जो सबसे बड़ा किधर होगा, सबसे बड़ा यहाँ होगा, उसको आपको बॉक्स में डालना है।
ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करने हैं अभी। तो पहले नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ जो नंबर है वो है 2010 और यहाँ जो नंबर है वो है 2020। तो इनके बीच में जो नंबर आएगा वो आएगा 2015। तो इसका मतलब है ये जो नंबर लाइन चल रही है इसमें जो जंप लग रहा है वो 5 5 का है। 10 15 20 है ना, तो फिर यहाँ 25 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2025, यहाँ आ जाएगा 2030। यहाँ पर -5 होगा तो ये हो जाएगा 2005, ये 2000, ये 1995 और ये 1990। यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 99996, 9997, 9998, 9999, ऐसे चलता जाएगा, तो 1 1 का गैप है। यहाँ देखो 15,077, 15,078, 15,079, 15,080 और इस तरह से 1 1 का गैप है। यहाँ देखो 86,705, तो ये कितना हो गया, 87,705। अब यहाँ पर वंस टेंस और हंड्रेड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन थाउजेंड में चेंज है। यहाँ 86,000 था, यहाँ 87,000 है, तो 1 1,000 का गैप यहाँ पर है। मैं आपको ये सारे नंबर लिख के दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। तो इस तरह से ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए, आप इनको यहाँ से स्क्रीन को फ्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। देर आर 9 1 डिजिट नंबर्स। अब वन डिजिट नंबर कौन से थे, 1 2 3 4 5, ये सारे जो है 1 डिजिट नंबर है। ये टोटल कितने हैं, ये 9 है। ओके। 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं, ये 10 से शुरू होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। और ये कितने होते हैं ये हमें बताने हैं। तो देखो 99 में से आप 1 डिजिट वाले नंबर हटा दो। तो 99 में से आप क्या करोगे, 9 हटा दो, क्योंकि ये 9 है। तो पीछे कितने बचे, 90। तो इसका मतलब है 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, 90। अब 3 डिजिट नंबर कैसे पता लगेंगे, हम क्या करेंगे, जो आपका 999 यानी कि ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, इसमें से हम 99 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। तो जब माइनस करेंगे क्या बचेगा पीछे, 990। हाँ बेटा, अभी करते हैं, 9999। ये 4 डिजिट नंबर हो गया, इसमें से आप क्या करोगे, 3 डिजिट माइनस कर दोगे, तो वो 999 आप माइनस कर दो। तो आपका जो बचेगा, क्या बचेगा, 9 9000 जो है आपके डिजिट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको आगे करना है।